मथेणुंदामि इचकार सुहुराय सुगतप शरीर निराबाध सुसंजम यात्रा निर्वह चोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देशोजी इच्छा मी खमाशमणो वंदे हूँ जाणी जाए निस्सी आय मथेणुंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान अभ्युठमी अभिंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंगींची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विणय वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरी भाषा जंगींची मज विणय परिणम सुमोमा वैरम तुब्बे जाना हम न जाने तस्मिच्छामि दुगुणम इच्छामी खमाशमणो वंदे हूँ जाणी जाए निस्सी आय मथेणुंदामि सुसता साहेब इच्छामी खमाशमणो वंदे हूँ जाणी जाए निस्सी आय मथेणुंदामि इच्छा करण संदेश भगवान वायना संदेशाओ इच्छम इच्छा खमाशमणो वंदे हूँ जाणी जाए निस्सी आय मथेणुंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामी खमाशमणो वंदे हूँ जाणी जाए निस्सी आय मथेणुंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रचार कराओ सोजी नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहुणम एसो पंच नमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणंच सम्मे सिंबडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोह भैवं जय स्वाणम पवो तित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनिसेविय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दुजय कामभोगय नित्यसो परिवज्जये संकाठाणानि सब्बाणि वज्जिज्जापणि हाणवम। महामंगलकारी उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन की बात, जिनका नाम है ब्रह्मचर्य अध्ययन, इनकी बात 2 दिन से चालू है, आज तीसरा दिन। 7 प्रकार के यज्ञ की बात हमने कल से शुरू की है। एक जठर अग्नि, आहुति अन्न की, एक प्रारब्ध अग्नि जिसको आहुति है प्रतीक्षा की, बोलो तीसरी कामाग्नि जिसको आहुति है संयम की। आज एक चौथे नंबर की अग्नि की बात, क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि उपमिति बहु प्रपंचा कथा नाम के ग्रंथ में क्रोध को वैश्वानर कहा है, माने आग है। यदि हम उनको आहुति देना चाहते तो श्रेष्ठ कोटि की आहुति है क्षमा की। यदि मैं क्षमा कर सकता हूं तो एक मेरी ताकत बढ़ती, वो क्षमा कैसे की जाए, उनके पहले 2-3 बात आपसे पूछना चाहता हूं। मुंह में या तो बगल में थर्मोमीटर जब रखते हो तब थर्मोमीटर जो बुखार दिखाता है वो थर्मोमीटर की ताकत नहीं है, थर्मोमीटर की कमजोरी भी नहीं है, थर्मोमीटर को आपके प्रति कोई एलर्जी भी नहीं है, मगर आपके शरीर में बुखार कितना है वो दिखाने का काम थर्मोमीटर करता है। ओके। नंबर 2,
आप जब भी खून का रिपोर्ट लैब में जाने के लिए देने के लिए जाते हो, तब लैब में जो भी रिपोर्ट आता है, मशीन ने जो निकाला वो आपके प्रति पक्षपात नहीं, वो तो न्यूट्रल है। मशीन ने सिर्फ इतना बता दिया कोलेस्ट्रॉल, बीपी, जो कुछ भी है वो कैसा है। ओके, अभी मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, सामने वाला जब मेरे से कुछ गलत करता है और तब मैं क्रोध करता हूँ, वो सिर्फ थर्मोमीटर है, बाकी कुछ नहीं है। अनिल, ये बात दिमाग में बैठती है, मेरे अंदर क्रोध की गर्मी कितनी है वो सामने वाला दिखा देता है। जब कोई ऐसा निमित्त मिलता है, हम एक्साइट हो जाते हैं, तब वो अपना कुछ नहीं बताता है, मेरे मन की ताकत क्या है, मेरे मन में कौन सा कचरा मैं कितना लेकर के बैठा हूँ वो बताता है। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, 102 डिग्री बुखार दिखाने वाले थर्मोमीटर को हमने कभी फोड़ तोड़ नहीं दिया, बाजू में रख दिया। ओके, हमने 102 डिग्री बुखार का इलाज शुरू कर दिया, थर्मोमीटर को कुछ नहीं कहा। तो मेरे खिलाफ यदि कोई वर्तन करता है, मुझे कोई उकसाता है और तब मैं क्रोध करता हूँ, तब सामने वाले पर क्रोध करने की जरूरत है या मेरे इलाज की जरूरत है? नहीं, आप एकदम गंभीरता से, आज का सब्जेक्ट आपके सामने गंभीरता से, रिक्शा वाले ने आपके साथ गाड़ी की टक्कर मारी, वो कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना बता दिया कि आपके दिमाग में गर्मी कितनी है वो दिखा देता है। आपको क्या लगता है, सामने वाला जब मुझे क्रोध कराता है तब मेरे अंदर पड़ी हुई गर्मी को वो बाहर लाता है, बाकी कुछ नहीं करता है? इससे भी भयंकर निमित्त परमात्मा महावीर देव को अच्छे अच्छे आत्माओं को मिला था, गर्मी आई नहीं। समझे मैं क्या कहना चाहिए? क्या बड़े उकसाने वाली बात उनके सामने भी थी, मगर बिल्कुल नॉर्मल रहे, कुछ नहीं। ओके, इनका अर्थ उन लोगों ने थर्मोमीटर मुंह में रखा था मगर नॉर्मल आया है 98.4, दैट मीन्स अंदर गर्मी थी ही नहीं। और वही थर्मोमीटर हमने रखा और 102 आया तो सिर्फ इतना बता दिया अंदर गर्मी ज्यादा है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, क्रोध करने वक्त लगता है सामने वाला थर्मोमीटर बन के पास आया है। नहीं, अब बोलो, फिर मैं आगे चलूं। एक भी लॉजिक है तो दिखा दो। थर्मोमीटर टोटली न्यूट्रल है, सबके मुंह में वो बुखार नहीं आता है, जिसके शरीर में गर्मी होती है उनको ही बुखार आता है। निमित्त कोई भी हो, न्यूट्रल है। मगर उसी निमित्त को लेकर के जब मैं क्रोध करता हूं तो बाजू वाला उसी निमित्त को लेकर के क्रोध नहीं करता है। दैट मीन्स ये न्यूट्रल निमित्त को मैंने इतना हेवी बना दिया कि मेरे अंदर पड़ी हुई गर्मी बाहर आई, उसके अंदर नहीं थी तो नहीं आई। पहले तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सामने वाला मेरे से गलत व्यवहार करता है तब वो थर्मोमीटर का काम करता है, लगता है क्या? तो क्या लगता है? क्या है? पेट्रोल? कुछ नहीं, पेट्रोल डाल रहे तो शब्द बोला मुझे पसंद आया। पेट्रोल डाल रहे, पेट्रोल कब जलेगा? आग होगी तब न। सच बोला, तुमने बोला पेट्रोल बराबर है, सच बोलो पेट्रोल यहां डालो, अभी क्या होगा? लकड़े पे कुछ नहीं। पेट्रोल भी जलता कब है? जब इसको चिंगारी मिलती है तब। दैट मीन्स पेट्रोल डालने वाला इतना अपराधी नहीं था जितना अपराधी तुम चिंगारी लेकर के बैठे थे वो थे। चाहे वो पेट्रोल का कितना भी डाले, मगर आपके पास लकड़ा लोहा होता तो कुछ होने वाला था ही नहीं। पेट्रोल डालने वाला जिम्मेदारी की तुम चिंगारी लेकर के बैठे, वो जिम्मेदारी तुम्हारी थी क्या? आप बताओ। मान लिया निश्चित तौर से सामने वाला पेट्रोल लेकर ही आया था, मगर जब आग लगी तब ये जिम्मेदारी पेट्रोल की थी कि तुम चिंगारी लेकर के बैठे थे, उनकी थी। चंड कौशिक ने भगवान महावीर पर पेट्रोल डालने का हर संभव प्रयास किया, भगवान महावीर के हृदय में आग पैदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हाँ, हम क्या है? तो महावीर नहीं है तो हम हिटलर भी नहीं बनना चाहते। आता नहीं है, एक अभी इतने प्रवचन के बाद गुस्सा आता नहीं है, तुम लाते हो, इनवाइट करके आ जाओ। गुस्सा क्या आता है?
और एक बार बताओ अनिल, तेरे दुकान पे ग्राहक आ जाए ना, ग्राहक सिर्फ बोले ना साले हर व्यापारी चोर और बदमाश है, फिर भी तू गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि जेब माल निकालना है ना। सामने वाला बोलेगा हर व्यापारी बदमाश चोर है, तो हर व्यापारी में तुम्हारा भी नंबर लग गया ना, लग गया ना। मगर आप क्या बोलते हो, यार जमाना इतना विचित्र है, ठीक है आओ के चाय पियेंगे फिर उनको सौदा कर देंगे। और रिपीट करना चाहता, अध्यात्म के क्षेत्र में जब तक मेरी किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये पक्का विश्वास नहीं बैठे, तब तक आप अध्यात्म जगत में आपके पैर नहीं जम पाएंगे। मैं एक बात बताऊं थोड़ी डेप्थ में, हर निमित्त निर्दोष है, हर निमित्त निर्दोष है, दोषित हम है, हर निमित्त निर्दोष है, हर निमित्त निर्दोष, हर निमित्त। माने बिल्कुल मेरी बाजू में से कोई 18 साल की लड़की चाहे कितने भी बेकार कपड़े पहन के जाते, वो अपने आप से वो निर्दोष है। उनको देख करके मैंने जो कुछ गलत सोचा वो जिम्मेदारी मेरी थी, उनकी नहीं थी। सामने वाले ने 1 करोड़ का मेरा पेमेंट डुबा दिया, वो निमित्त निर्दोष था, उसको लेकर के मैं पेमेंट की बात नहीं कहा। पेमेंट गया, पेमेंट के लिए तुम मेहनत करो, मगर क्रोध क्यों? ये विश्वास कर लो हर निमित्त निर्दोष है। ऐसे निमित्त को पाकर के मैं कुछ गलत सोचता हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, नॉट इट्स। तीन बातें। क्रोध की अग्नि में क्षमा की आहुति। आपका 3 एटीट्यूड हो सकता है सामने वाले निमित्त को लेकर के। एक एटीट्यूड क्रोध का, माने सजा का। रिपीट, सामने वाले ने तुम्हें क्रोध कराया, दैट मीन्स एक एटीट्यूड। नंबर 1 पनिशमेंट का, सामने वाले को सजा होनी ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 फॉरगिवनेस का, फॉरगिवनेस दैट मीन्स क्षमा। और नंबर 3 लव गिविंग का, प्रेम दान। 3 विकल्प। मुझे उकसाने वाले के प्रति मेरा 3 विकल्प। नंबर 1 उनको पनिशमेंट होनी ही चाहिए, 2 फॉरगिवनेस, 3 लव गिविंग। तीसरा नंबर बहुत हाइट पे है। परमात्मा महावीर देव के साथ चंडक को सीखने जो व्यवहार किया, भगवान न पहले नंबर में थे न दूसरे नंबर में थे, भगवान एकदम तीसरे नंबर में थे, हाइट पे। मैं आज इतना कहना चाहता हूँ, अनिल तूने बोला मैं पसंद आया, हम महावीर नहीं है, ओके। हम गुरुदेव तीसरे नंबर के स्टेप में नहीं जा सकते, मगर कैन वी गिव प्रॉमिस कि दूसरे नंबर के स्टेप में हमारा पक्का है, नो पनिशमेंट बट फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस के लिए एक स्टेप आगे, विदाउट फॉरगेट यू कांट फॉरगिव। बस इतनी बात याद रखना। सामने वाले की गलती जब तक आप स्टोरेज करके बैठे हो तब तक यू कांट फॉरगिव एट ऑल। गुरुदेव आपको मालूम है उसने मेरे साथ क्या किया था, ये जब तक दिमाग में बैठा है तब तक यू कांट फॉरगिव। माने मेमोरी है तब तक पनिशमेंट है, गेट है तब तक से। और जब सामने वाले को आप अपने जैसा मानते हो तब आपके पास प्रेम की एक ताकत है। मैं अभी प्रेम की ताकत की बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ 2, गलती करने वाले को सजा होनी चाहिए कि क्षमा मिलनी चाहिए मेरी ओर से। मैं राष्ट्र समाज सबकी बात नहीं करना चाहता हूं, मगर मेरे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया तो मेरा एटीट्यूड क्या, एक बार इनको दिखा दूंगा या इनको माफ कर दूंगा। शायद मैंने इसी जगह पे एक एग्जाम्पल दिया था कि नहीं दिया था, याद नहीं है, तो फिर से बता दूं। किसी के घर में एक आदमी आया ना तो गाली देने लगा,
5 मिनट तक गाली दी और गाली देने के बाद उसकी टेबल पे नींबू का शरबत था, 2-3 गिलास पिला दिए। भाई शरबत पी लो, थोड़ी एनर्जी आ जाए। शरबत पीने के बाद और गाली देने लगा। अभी गाली देते देते भी थक गया वो। 15 मिनट तक गाली देते चला, शरबत देते चला, गाली देते शरबत, आखिर वो थक के बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद इसके घर में एक मेहमान आकर के बैठे थे। उसने बोला समझ में नहीं आया, सामने वाला आपको गाली देते चला और आप इनको शरबत पिलाते चले, ये कौन सा राज था? उसने एक सीधा सा जवाब दिया, कोई राज कुछ नहीं था, उसके पास जो था वो दे रहा था, मेरे पास जो था मैं वो दे रहा था। उनके पास गाली को छोड़ के कुछ नहीं था तो वो दे रहा था, मुझे गर्म होने की जरूरत नहीं था, और मेरे सामने शरबत के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए मैं शरबत देते रहा। माँ मैंने शरबत देकर कोई पराक्रम नहीं किया और उसने गाली दे के कुछ गलत काम नहीं किया। उनके पास जो था वो उसने दिया, मेरे पास था वो मैंने दिया। क्या लगता है आपको? राजेश क्या लगता है? क्या है? थर्मोमीटर को नहीं गर्म करते नहीं है, अंदर गर्मी है तो ही थर्मोमीटर में आएगी। सामने वाला कितना भी थर्मोमीटर के डरने की जरूरत है। और एक बात बताओ, नहीं तू जहां रहता है वहां 6 मंजिल की जेल बन जाए, डरेगा तू? क्यों? है? अरे तुम बोलेंगे मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह जेल हो जाए तो मुझे डरने की जरूरत है। जेल को तो उससे डर है जो अपराध करेगा। वो मैं अपराध नहीं करता तो मुझे डर कहां है? नहीं समझे तुम? जेल का डर इसको होता है जो अपराध करता है, निमित्त का डर उसको होता है जो अंदर में क्रोध लेकर के बैठा है। आपको कोई भी प्रश्न क्रोध के क्षेत्र में पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलूं। क्रोध को क्षमा की आहुति, नो पनिशमेंट, नो लव गिविंग बट फॉरगिवनेस। बीच में हम इतनी हाइट पे नहीं गए अभी तक शायद, मगर सेकंड नंबर पे तो जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए बंती पुत्र की सेकंड गाथा में ये शब्द खामे में सब जीवे। आपको मालूम हूं हमारी पहचान मुनि कॉमन फैक्टर है, हमारी असली पहचान क्षमा श्रवण है। क्षमा श्रवण के आगे मैं सत्य श्रवण भी हूं, मैं ब्रह्मचर्य श्रवण भी हूं। गुण श्रवण के आगे लग सकता है, मगर किसी गुण को परमात्मा ने लगा के एक ही गुण लगा दिया, क्षमा श्रवण। और आगे की बात, हमारा एक विशेषण वो है निर्ग्रंथ का अर्थ है जिसके हृदय में किसी के प्रति गांठ नहीं है। आप इतना बोल सकते हो कि गुरुदेव करीबन करीबन गांठ मुक्त मन है। शायद मैंने एक जगह बात बताई थी आसपास, मगर आज सब जगह तो बता दूं। मेरा बचपन गया वो जानने का तरीका कब? नाउ आई एम 72, तुम 52, 53 कुछ भी हो, मगर मेरा बचपन में जिंदा रख सकता हूं, नॉट बाय बॉडी बट बाय माइंड। मेरा बचपन गया वो जानने के लिए तरीका क्या? अंदर से मैं बचपन खो बैठा हूं, वो जानने का तरीका एक ही का। दूसरे के मन में गांठ शुरू हो जाए तब समझना बचपन गया। रिपीट करना चाहता हूं, दूसरे के प्रति जब से मन में गांठ बंधना शुरू हो जाए तब से मान लेना हमारा बचपन गया। $50,000 शिष्य के केवल नानी गौतम स्वामी के पास बचपन इतने दिनों के बाद भी बचा था। गौतम, तुमने गलत स्टेटमेंट आनंद श्रावक को दे दिया, माफी
ये तुम्हें पड़ेगा, ये चला। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य 50,000 केवल नानी के गुरु, किसी के प्रति एक भी गांठ नहीं। आप अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि कितने लोगों के प्रति गांठ लगा के बैठा हूं। बचपन गया, और जिस धागे में गांठ होती है वो धागा सोई में जाता नहीं, जिस मन में गांठ होती है वो गांठ में परमात्मा के वचन जाते ही। अध्यात्म जगत की कंपलसरी कंडीशन गांठ मुक्त मन। अध्यात्म जगत की सबसे श्रेष्ठतम कंडीशन गांठ मुक्त मन। चलो आगे चलूं, मगर ये 2-3 कंडीशन आपके सामने रखना चाहता हूं। आप यदि इतना कि किसी के प्रति लगी हुई गांठ, गुरुदेव ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, उससे ज्यादा वो गांठ नहीं रहती है, मैं खोल देता हूं। किसी के प्रति मन में लगी हुई गांठ लग जाती है, गुरुदेव मैं लगा देता हूं, लग जाती है तो मैं लगा देता हूं, मगर उनका एक टाइम लिमिट, एक्सपायर डेट गुरुदेव मैंने रखी है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। और भगवान महावीर के साथ गांठ की डेट 1 साल की रखी है। 1 साल के बाद भी तुम्हारी गांठ नहीं खुली और क्षमापना नहीं हुई, तुम अपने आप से जिन शासन से बाहर। यही संवत्सरी पर्व का महिमा है। यहां बैठने वाली माता बहन, आप सब कुछ भी हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसी के प्रति आपके मन में पास्ट में कुछ गलत हुआ किसी से, आप 1 साल से ज्यादा वो गांठ मन में नहीं रहती है, ये पक्का? राजेश क्या लगता है? जस्ट सबको पूछ रहा हूं। 1 साल के बाद भी यदि रही तो हम अपने आप से जिनशासन से बाहर। गांठ नहीं बंदे वो बेस्ट, मगर हम इतने गुरुदेव ताकत वाले नहीं थे, बांध के बैठे, मगर 1 साल के बाद गुरुदेव खत्म कर दी, खत्म। किसी भी गांठ की भगवान के शासन में एक्सपायर डेट नॉट मोर देन 1 ईयर, और हमारे लिए 1 ईयर भी नहीं। मुनि जीवन को पाने वाले के लिए सिर्फ 15 डेज, ज्यादा से ज्यादा। मैं वितराग नहीं बना हूं, मैं मुनि हूं, मगर मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के बाद भी मैं गांठ मुक्त मेरे मन को नहीं बना, मेरा साधु जीवन भी गया। कपड़े रहेंगे। कि एक बात प्लीज, नो कमेंट। चेहरे के मुस्कान के साथ तुम ऐसी बात कर सकते हो? आप देरानी जेठानी की क्यों बात करते हो? खुद की बात करो। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब खुद की चिंता करो, मर के कहां जाएंगे हम। ये प्रवचन किसी दूसरे के लिए नहीं है, तुम्हारी खुद को ऑब्जर्व करने के लिए और जीवन बचाने के लिए। तो मर जाएंगे तुम। आप दावा के साथ बोल सकते हो कि गुरुदेव मेरे मन में किसी के प्रति गांठ नहीं। क्यों, किसकी बात करते हो तुम? गांठ लेकर के जीवन समाप्त करने वाला कहां चला गया? तुमने शास्त्र दृष्टि पढ़ाई क्या? एक साल के बाद भी हम इनको स्टोरेज करके बैठेंगे। आपने मेरे से 2 साल के पहले क्या किया था? अरे किया होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं किया था, सब कुछ किया था, बदनाम किया था, अपराध किया था, तुम्हें रोड पे लाने का उसने पाप कर दिया था, मगर अभी क्या है? एक बात छोटा सा मैं अपवाद देता हूं आपको, उससे सी बाहर निकल जाना जल्दी। नंबर 1, एक समय की एक्सपायर डेट लगा दो।
टाइम। नंबर 2, स्थान की एक्सपायरी डेट लगा लो। स्थान माने स्पेस। बरसों से आप बंबई रहते तो बंबई में रहते वक्त आपके साथ किसी ने गलत अपराध कर दिया था, आज बंबई छूट गया आपका। करीबन 2 साल, 5 साल, 10 साल से आप इंदौर में आकर के रह गए, अभी आपको बंबई जाने का नहीं है। हुआ था बंबई में किसी ने आपके प्रति कुछ किया था, मगर गुरुदेव अभी इंदौर आ गया हूँ, इंदौर स्टेबल हो गया हूँ, गुरुदेव अभी बंबई को भूल गया हूँ। इतनी ताकत। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 स्पेस। मैं तो और भी बात करूंगा। आपके अपार्टमेंट में किसी ने गुस्सा किया था, वो मंदिर तक क्यों आता है? समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मान लिया अपार्टमेंट में किसी ने तुम्हें गाली गलौज किया होता, वही आदमी मंदिर में आया तो मंदिर में भी उनके साथ वही भाव। हरामखोर यहां आ गया। नंबर 1 समय, नंबर 2 स्थान और नंबर 3 संयोग। 3 पर यदि आपका कंट्रोल है, गुरुदेव वो क्रिटिकल पोजीशन में उसने मेरे साथ इतना व्यवहार किया था, एक संयोग ऐसा बना था गुरुदेव, वो संयोग से बाहर आ गया हूं। अभी वो टाइम नहीं है गुरुदेव। मान लिया उसने मेरे साथ जो बदतमीजी की ना, उसके हिसाब से गुरुदेव मुझे बिजनेस में 1 करोड़ का लॉस हुआ था, 1 करोड़ का, मगर वो दिन निकल गया गुरुदेव। करोड़ के लॉस को तो कवर कर दिया, फिर आज 5 करोड़ का मालिक बन गया। अभी वो याद रख करके नहीं बैठा हूं। समझे ना मैं क्या कहना? सिचुएशन बदल गई टोटली। 1 करोड़ का उसने नुकसान किया था, सही है, मगर नुकसान से मैं कवर करके बाहर निकल गया और आज 10-20 करोड़ का और मालिक बन गया हूं। अभी उसको लेकर के करोड़ का तूने लॉस किया था, अभी क्यों? मगर संदीपन क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं। समय, स्थान और संयोग बदलने के बाद तो हमारी गांठ खुल जानी चाहिए। क्या है? सामने वो दिखता है तो भूलना पड़ेगा। मुझे याद रखो ना यार, पहली कक्षा में होते तो भी मैं धन्यवाद देता, तुम मुझे ही भूल जाते हो, बाकी सबको याद रखते हो। सच बोलो तो कब हम इस अपराध से कब मुक्त होंगे? कब? रोज मौत नजदीक आती जा रही है, कब तक ये स्टोरेज करके बैठेगा? आंख कभी भी बंद हो सकती है। और फिर आपको मालूम नहीं, हमारे वहां एक अच्छी चीज लिखी है, क्षमापना करने का मौका तब तक है जब तक तेरी जीवन का अंतिम समय बचा है, और अंतिम समय बचने के बाद क्षमापना का कोई मौका तेरे पास नहीं बचता है। खत्म। लास्ट चांस जब तक आपके हाथ में जीवन है तब तक। ओके, मैं एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको इतना पूछा, जिस कांटे को पैर में रख करके मैं चलता हूं, मेरी चाल बिगाड़ देता है, वो कांटे को मैं क्यों पैर में रख करके बैठा हूं? एक बार बताऊं, गांठ सामने वालों को दुखी करती है नहीं करती है प्रश्न नहीं, तुम्हें तो शांति से बैठने नहीं देती। ये मैं दावा के साथ कह जाऊंगा, किसी के प्रति अंदर की गांठ तुम्हें शांति से बैठने नहीं देगी। और 2 चीज, गांठ 3 चीज पर अटैक करती है, पीस, हैप्पीनेस एंड लव। किसी के प्रति आपने अपने मन में गांठ रखी है तो 3 चीज डैमेज होकर ही रहेगी। नंबर 1 पीस, सेकंड हैप्पीनेस एंड तीसरा लव। अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि 1 साल निकल गया तो अभी एक बात, राजेश तेरा प्रश्न अच्छा है, मैं एक बताऊं, रॉन्ग साइड पे गाड़ी गई, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर गई, तब तक पता नहीं चला। जब पता चला तब रिवर्स में आ सकता हूं। जब आ सकते हैं ना, फिर प्रवेश हो सकता है।
आपको मालूम नहीं तो बताऊं, एक ही भव में 9000 बार समकित आ सकता है और जा सकता है, 9000 टाइम। हमारा जीवन एक ही भू में 900 बार, हम जिस पवित्र जीवन को लेके बैठे, यदि वो छठा गुण स्थानक है मेरे पास, तो 900 टाइम्स, और आपका चौथे नंबर का गुण स्थानक 9000 टाइम्स। डरो मत, हम बार हो गए, इससे डरो मत, फिर अंदर प्रवेश हो जाएगा। मगर एक बात पक्की, गांठ लेकर के आपका प्रवेश नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक बात आपने मांग ली, बात खत्म। और एक बात, आपने सचमुच उनको माफी दी है, वो जानने का एक तरीका आपको बताऊं। सचमुच कभी कभी हम भी उलझन में रहते हैं कि मैंने क्षमा कर दी, और सही अर्थ में क्षमा नहीं हुई है। आपने यदि सचमुच अंदर से डिलीट कर दिया है, प्रेम भले नहीं दिया मगर क्षमा कर दी, उनकी एक कसौटी, एक बार क्षमा कर देने के बाद उन व्यक्ति की बात कभी भी किसी भी जगह निकलती है, अब उनके लिए कुछ भी कम या गलत अवर्ण बात कुछ नहीं बोलते। मेरी रिपीट, आपने किसी को माफ कर दिया, उनकी एक ही कसौटी, कहीं भी किसी भी स्तर से उनकी बात निकलती है तो आपके मुंह में अंगुली डाल के वो बुलाना चाहते हैं, आप बोलेंगे बस उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। क्षमा कर देने के बाद भी उनकी बात निकलती है, तुम एक्साइट होकर के बात कर देते हो, तो आपने क्षमा की ही नहीं। मैंने सुना कि तुमको धंधा में 1 करोड़ का लॉस उसने कराया था। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं, नहीं, मैं जानना चाहता हूं कुछ मेरे मुंह से वो बात निकलने का तेरा प्रयास फेल हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं, एक ईगो जो खुद का क्रिएशन है, ये हमने अपनी ईगो को इतना बड़ा बना दिया है। ऐसे हमारी कोई औकात नहीं है, मगर हमने क्रिएट करते करते उनको बहुत संभाल के पंपाल के रखा। कब तक इनको संभालेंगे, कब तक? और एक और बात बताऊं, जिसके प्रति मन में गांठ है ना, भले तुम प्रकट बोलो या ना बोलो, अंदर से एक भाव बना रहेगा, वो सुखी तो नहीं होना चाहिए। जिसके प्रति तुम्हारे मन में गांठ है, उनके लिए मन में एक भाव बना रहेगा, वो सुखी नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, वो दुखी हुआ, वो समाचार मिलने के बाद अंदर कहीं छोटी सी भी लकीर आनंद की आ जाएगी, अच्छा हुआ, प्रकृति ने उनको दिखा दिया। भगवान तेरे राज में देर है अंधेर नहीं है, ये सब कोटेशन उनके लिए बोलने का कभी न कभी मन होगा, यदि तुम्हारी गांठ अभी तक सेव करके बैठे हो। ये साइकोलॉजिकल बात है। भले बाहर से सब कुछ हम इनको मिलने के लिए आते, चाय पिलाते, अंदर से होता है कि ये दुखी होना ही चाहिए। कितनी छोटी जिंदगी, और यही मन में हम कितने लोगों को बिठा सकते हैं। मुझे तो दुख वो होता है, मैं बताऊं, थोड़ा मुझे
दिमाग से जवाब देना। जिसके प्रति तुम्हारे मन में गांठ है वो तो अधम होगा, शायद अधम होगा। मान लिया मैंने, राजेश मान लिया। एक बार मैं तो मेरे साथ, गुरुदेव मालूम है वो क्या आदमी क्या है, मालूम है बदतमीज, बदमाश, नीच, नालायक। ओके, अभी मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, जिसके प्रति तुम्हारे मन में गांठ है वो आदमी अधम होगा, मगर जिन महापुरुष ने उस गांठ को छोड़ने की बात की वो तो उत्तम है। बराबर है? तो सच बोलो, अधम की बात याद करके उत्तम को निग्लेक्ट करने में कौन सी बुद्धिमत्ता है? इस गांठ खोल देने की बात करने वाले परमात्मा हृदय सर्वोत्तम, उनको तो छोड़ के कोई उत्तम नहीं है। और मान लिया कि आपको हैरान करने वाला कोई बदमाश आदमी था, वो अधम था। अधम को लेकर के तुमने गांठ रख दी, मगर उत्तम को लेकर के तुमने गांठ छोड़ क्यों नहीं दी? ये गांठ छोड़ने की बात करने वाले कौन है? परमात्मा महावीर देव। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूं, मगर बात तो प्रभु महावीर की है। तो मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, अधम को स्टोरेज करके बैठे उत्तम को निग्लेक्ट करने का पाप। और उत्तम परमात्मा को लेकर के भी अपने ईगो को संभाल के बैठना है। क्या 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 करना है? अरे एक बार तुम इनके घर पे जाके आओ, गाली देगा। आया ना, आया, सर झुका के आया ना। मैं तो पहले से बोलता था, अरे बोलने दो ना यार। यहां से मरने के बाद किसी तिरंज गति में चले गए तो स्लोटर हाउस में कटने के बाद कोई पशु ने कसाई को पूछा कि मुझे क्यों काटता है? निर्दोष छोरा फिरा देता है, कुछ नहीं बोलता है। क्या स्टोरी? और सबसे बड़ी बात तो वो है, और एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है वो गांठ भी जो है ना, वो नजदीक वाले के प्रति ही है, दूर वाले के प्रति कहीं नहीं। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं ना, प्रेम अनंत को करना है, मगर माप तो 25 को ही करना है। प्रेम अनंत को करना है, माप तो 15, 20, 25 को। मैं 25 भी संख्या बहुत ज्यादा बोलता हूं, यही बराबर ना? इस सभा में बैठे वाले पुनः सच बोलो, आपको लगता है 25 होगा? प्रवीण होगा 25? मैं नहीं मानता हूं, शायद 25 के फिगर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक बार काल पेन लेकर के बैठे गुरुदेव 5-7 ही थे। अनंत को प्रेम करने की बात हम नहीं कर सकते। भगवान बोलते 5-15 को दोस्त मन से डिलीट कर दे, बात खत्म कर दे, तू मेरा। आप कुछ भी बोलो, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कितने साल तक ये हम सब बना के बैठेंगे? कौन फिर हमें एक बात बताऊं, भगवान के शासन को छोड़ के ये बात आपको कोई करने वाला नहीं। इस प्रेमाइसिस से बाहर निकलो। लोग बोलेगा यार देना, हमारा सब तो बोलते रहते हैं, उनकी औकात दिखा देना कि किसके पीछे तो लगा था। मैं नहीं गाली बोलता हूँ, ये सब आपके पूरा संसार क्रोध का दल, वो तो हिसाब किताब लगाने में पड़ा है। कम से कम समय, स्थान और संयोग, बात खत्म हो गई गुरुदेव। मेरे एक समय ये हुआ था, मगर गुरुदेव हो गया 1 साल, बहुत हो गया, बहुत। मैं तो कभी एक पूछना चाहता हूं, अनिल घर में कैलेंडर है ना? कैलेंडर है, गलती से आज कौन सी तारीख हुई? 11। और गलती से तू अभी घर पे गए और पता चला कि 10 तारीख का वो कैलेंडर में पता है, रखेगा कि फाड़ देगा? आज 11 है ना, क्या होगा देवाशीष? क्या होगा? नहीं ना। मैं इतना कहता हूं, एक दिन का भी पत्ता तुम नहीं रखना चाहते हो, 1-1 साल का खोपड़ी में रख करके बैठे हो। कल के कैलेंडर का पेज तुम्हारे घर में तुम जानबूझ करके फाड़ देते हो, तो 1 साल पहले किसी ने बदतमीजी की, वो आज भी याद।
मैंने ऐसे परिवार को देखा है जहां सासू बहू के चरण में गिर करके, मैं बताऊं, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं गुरुदेव, एक समय था मेरी बहू को मैंने इतना हैरान किया, गुरुदेव क्षमा मांगना चाहती हूं मगर आपके सामने बहू को बुला करके। मेरी जिंदगी का सबसे पहला दृश्य था, एक मां ने अपने बहू के चरण में मेरे सामने झुक गई। गुरुदेव देवी थी, मैं शैतान थी, ये बोलना बहू के सामने। और आज बताऊं, आज इनकी हालत बताऊं गुरुदेव, एक बात बताऊं, इतनी पवित्र मेरी बहू थी, प्रेजुडाइज माइंड था कि बहू जितनी ज्यादा सेवा करती है तो उसको समझ लेना चाहिए कि बहू सास से उसको कुछ पाना होगा। कहीं मेरे मन में ये भाव था, इससे मैं उनसे दूरी ही रखती चली, मगर आखिर पता चला बहू तो बहू है, मेरी बेटी भी ऐसी नहीं हो सकती, इतनी बहू थी। और गुरुदेव क्षमा मांगना चाहती थी आपकी उपस्थिति में, सब कन्फेस करके। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज करीबन वो 10 साल पहले का प्रसंग, आज बताऊं, वो सास सुबह उठ करके सबसे पहले दर्शन बहू का करती है। यहां तक एक ईगो सांस रख करके बैठ सकती है, मगर बहू के चरण में गुरुदेव की उपस्थिति में झुक जाना, ये बहनों को पूछो कितने दिन तक घर का कचरा रखती है, पूछो ना इनको। अमीर के घर में तो एक दिन में 3 बार कचरा साफ होता होगा शायद। आज का कचरा कल नहीं रखना, आज का कैलेंडर का पेज कल नहीं रखना, आज के संडास कल साफ नहीं करना, उसी टाइम फ्लश खींचना और विष्टा को खत्म कर दो। संडास 1 मिनट में साफ कर देना, अपना साफ कर देना, घर का कचरा साफ कर देना। कपड़े कितने दिन तक गंदे पहनते हो तुम? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो भी तो नहीं। गंदे कपड़े 2 दिन तक नहीं पहनते, कचरा 2 दिन नहीं रखते, और किसी के प्रति मन में गांठ 1-1 साल के बाद भी हम स्टोरेज करके बैठे, नहीं गुरुदेव इनको तो नहीं भूलूंगा, दिखा दूंगा इनको। हर गंदगी पर हमारा कोई प्यार नहीं, मन की गंदगी पर इतना प्यार, बाहर की किसी गंदगी पर हमारा प्यार नहीं है। यदि पैदा हुई तो खत्म करो, और मन की गंदगी को स्टोरेज करके अभी तक बैठे नहीं, कोई निकालने, भगवान महावीर आ जाए तो भी वो गटर का नहीं खोलेंगे, रहने देंगे गुरुदेव वो गटर। कौन सी अक्ल है मेरे पास? सामने वाला बोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा राजेश क्या बोल सकता, आया ना झुकने के लिए, आया ना बदमाश था तू, आया ना, बस इतना ही ना, छोड़ दो यार। अनंत जन्म ने ऐसी तो बहुत गाली हमने खा ली है। आगे चलना चाहूंगा, इससे पहले बता दूं, धर्म सत्ता की ओर से आने वाली पीड़ा सहन नहीं करने वाले को कर्म सत्ता पीड़ा देकर ही रहती है। धर्म सत्ता की ओर से आने वाली पीड़ा को जो सहन नहीं करता है, कर्म सत्ता उनको पीड़ा देकर ही रहती है। माने पीड़ा से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देवासी से छोटा सा प्रश्न पूछना चाहिए, सर बोलो तेरे सामने 2 चॉइस आ जाए, या तो तू मेरी डांट खा ले, या तो यहाँ मंडप के बाहर वॉचमैन है उनकी डांट, 2 में से एक ही डांट खाना है तुझे, तेरी चॉइस क्या रहेगी? बराबर नहीं, मैं मजाक नहीं करता हूँ, यही रहेगी गुरुदेव, 2 में से एक को खाना है। आप दे दो ना गुरुदेव गाली, आपकी डांट से तो गुरुदेव मजा आ जाएगी कि चलो आपने मुझे बता दिया ना, तो 2 डांट में से एक ही डांट मिलती है तो गुरुदेव हम आपकी पसंद करेंगे। भगवान बोलते हैं या तो धर्म सत्ता या तो कर्म सत्ता, दोनों में पीड़ा है, चॉइस इज योर, या तो धर्म सत्ता की बच गया तो कर्म सत्ता की। ये बात मैं मेरी नहीं करता हूं, ये बात हम सब साधु और साध्वी जी भगवान को अध्यात्म कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ में मुनि सुंदर श्रीमान ने हम सब साधु को 2 बात बताई है, या तो परमात्मा की आज्ञा से कष्ट सहन कर ले,
या तो परमाधामी का मार खाने के लिए तैयार हो जा। परमाधामी माने नरक गति में नरक के जीवों को मारने वाला जो है उनको परमाधामी कहा जाए, या तो परमात्मा या तो परमाधामी। उनको करने कोई चिंता नहीं। एक बात बताऊं, फिर से मैं आपको गंभीर बात बताऊं, तेरी बात मैं समझ गया, मगर सबसे श्रेष्ठ भी कहे द अदर इज हेल। अध्यात्म के क्षेत्र में दूसरा आपके लिए नरक है। जब तक दूसरे को स्टोरेज करके बैठे तब तक आप स्वर्ग महसूस नहीं कर पाएंगे। तेरा प्रश्न मैं समझ गया कि सामने वाला, मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले सबको एक राय देना चाहता हूं। किसी व्यक्ति के बदतमीजी के हिसाब से तुम्हारा आज मन बिगड़ गया है, उनके प्रति तुम्हारे मन में गांठ बन गई है, एक काम करना, गांठ खोलने के बाद उनके साथ व्यवहार बंद कर देना, बात खत्म। हमारे वहां एक गुजराती में सबसे श्रेष्ठ कोटेशन है, सामने वाला भूलने भूली जबी पर एमादी बोधपाठ लेवानुं नहीं भूलવું। सामने वाला भूलने भूली जबी एमादी बोधपाठ लेवानुं नहीं भूलવું। बोधपाठ माने कुछ मैसेज। मैंने एक्स फॉर एग्जाम्पल रमेश के साथ मैंने डीलिंग की और डीलिंग करने के बाद मार खाया, मेरे पास उसने धोखा दे दिया, मेरा पेमेंट डुबा दिया। एक बार मैं भूल गया, दोबारा वो रमेश हाथ जोड़ करके मेरे पास आकर के बोलता हम फिर से शुरू करें, बस हो गया, मेरी कैपेसिटी पूरी हो गई। हो सकता है जो मैं बोला हूं बराबर। मेरी उस समय बात बताओ, कभी कभी बिहार करके जाते हैं ना कहीं, और किसी गांव में जाते हैं तो कहीं कई व्यक्तियों का, ट्रस्टियों का, कई गांवों का एक कटु अनुभव भी होता है मुनि जीवन है। एक बात, वो अनुभव को डिलीट कर देते हैं, मगर दोबारा उसी गांव में जाना होता है तो वो सोच के जाते हैं, या तो अवॉइड कर देते, भाई नहीं, हमारा सब बहुत विनंती है, नहीं, इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आई कांट बेयर, मेरी समाधि नहीं बनी रहती है तो फिर वो रास्ते पे जाने का बंद कर दो। आपके संसार के क्षेत्र में भी होता है, जहां आपको कोई कटु अनुभव एक्सपीरियंस हुआ है उनको भूल जाओ, मगर उसमें से कुछ मैसेज लेना मत भूलो। और आगे जाने का जोखम अभी नहीं करूंगा। आज बात निकली है तो बता दूं, इंटीरियर जगत में, इंटीरियर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी एक ही चीज का है, आपकी पूजा रह गई वो नुकसान नहीं, आपका प्रतिक्रमण रह गया वो नुकसान नहीं, आपका दान रह गया वो भी नुकसान नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में उपाध्याय यीशुमान लिखते हैं, जिसको भी अभ्यंतर जगत में प्रवेश करना उसको सबसे ज्यादा नुकसान मन को बिगाड़ने का है। सारी दुनिया आपसे बिगाड़ दे कोई नुकसान नहीं है, मगर जिस दिन अपने मन को बिगाड़ दिया बहुत बड़े लॉस में तुम चले गए। हर हालत में तुम मन को संभाल लो। और सबसे दूसरी बात, सबसे ज्यादा सजा यदि किसी को अध्यात्म जगत में हुई है मन को बिगाड़ने वाले को, और रिवर्स में बताऊं सबसे ज्यादा इनाम यदि किसी को मिला है मन को सुधारने वाले को। जिसने अपने मन को सुधार लिया उसको कर्म सत्ता ने केवल नाम दे दिया है, और जिसने अपने मन को बिगाड़ा कर्म सत्ता ने सातवीं नरक में भेज दिया है। माने दो एक्सट्रीम, या तो मन को बिगाड़ते चलो या तो मन को सुधारते चलो। सारी दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, आप बोलो कि गुरुदेव मन को बिगाड़ने का अब बंद कर दिया है।
और उसमें थोड़ा डेप में जाऊं, आपका मन कभी भी बिगड़ सकता है और कभी भी सुधर सकता है। सबसे प्लस माइनस पॉइंट ये है। अब यहां बैठे ना अनिल, कपड़ा तेरा नहीं बिगड़ेगा, दावा के साथ। ऐसा कोई माहौल नहीं कि तेरे कपड़े पे कीचड़ आ जाए, मगर यहां बैठे बैठे मैं तू दिखता भले ही मेरे सामने हो, मगर मैं भी पॉसिबल तेरा मन बिगड़ सकता है। गुरु भगवान के सामने, परमात्मा के मंदिर के सामने भी हमारा मन बिगड़ सकता है। दैट मीन्स मन बिगाड़ने के लिए न टाइम चाहिए, न स्पेस चाहिए, न एटमॉस्फेयर चाहिए, कहीं भी आपका मन बिगड़ सकता है। और उसी टाइम एक दूसरी बात, कहीं भी आपका मन सुधर सकता है। हमारे में राजा पृथ्वी चंद्र की कथा आती है। 8-8 कन्या का हाथ अपने हाथ में, हस्त मिलाप की क्रिया। क्या ऐसी क्रिया को तुम क्या करेंगे? और यही क्रिया चालू है। 8 पत्नी का हाथ अपने हाथ पे है और वो ध्यान में चढ़ गए। कब ये चारित्र, ये तो भगवान अनंत काल में अनंत बार हुआ, कुछ ठिकाना नहीं पड़ा, प्राप्ति हुई, तृप्ति कुछ नहीं हुई। और यही भाव में चढ़ते 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 8 कन्या का हाथ अपने हाथ में है और केवल नाम की प्राप्ति कर दी। माने मेरे सामने तुम्हारा मन बिगड़ सकता है और शादी में पत्नी का हाथ हाथ में हो और आप परमात्मा बन सकते हो। इफ यू विश, गुरुदेव मेरे मन को मैं हमेशा अच्छा रखूंगा, कोई ताकत आपके मन को बिगाड़ नहीं सकती है। और मेरे सामने बैठने की बेटा आप यदि अवेयरनेस नहीं है तो यहां बैठे बैठे भी आपका मन बिगड़ सकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मन कभी भी बिगड़ सकता है और कभी भी बिगड़ सकता है। और एक शब्द हमारे वहां लिखा है, चित्तरत्नम असंक्लिष्टम आंतर्धनम उच्यते यस्य तन्मुषिते दूसरे शिष्टा तस्य विपत्तय। बहुत कठोर शब्द है। असंक्लिष्ट चित्तरत्न वो अभ्यंतर जगत का धन है, धन। चित्तरत्नम असंक्लिष्टम आंतर्धनम उच्यते। अंदर की सबसे बड़ी ताकत। मैंने 350 किताब लिखी वो नहीं, हजारों के बीच में प्रवचन करता वो भी नहीं, वर्धमान तक की 100 ओरी कर दूं तो भी नहीं, और मासक क्षमण के पाने मास क्षमण करूं तो वो भी नहीं। वो बाह्य वैभव निश्चित है, मगर अंदर की सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत असंक्लिष्ट चित्तरत्न, माने बिना संक्लेश वाला चित्तरत्न, पवित्र चित्तरत्न, वो अंतर सबसे बड़ी ताकत। और आगे जो शब्द लिखा शब्द है, यदि तुमने चित्तरत्न बिगाड़ के रखा है तो आपके नसीब में विपत्ति के सिवा कुछ बचा नहीं है। शिष्टा तस्य विपत्तय। एक बार बताओ अनिल, सामने वाला तो मेरे सामने नहीं भी आता है ना, फिर भी तुम्हारा मन बिगड़ते रहता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सामने वाला कुछ आया ही नहीं तुम्हारे मन में। यहां बैठे बैठे खाली बारिश कब रुकेगी बस चलती रहती है, मन बिगड़ा। क्या है? हाँ तो आपके हाथ की बात है ना, वो आपकी कमजोरी जान करके बैठा है ना। मैं एक बार बताऊं, बरसों पहले तेंदुलकर को मैंने जो सुना है बताऊं। ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर था, नाम मैंने लिखा है, वो इतनी बॉलिंग करके बैठा था, तेंदुलकर को आउट कर दिया। और आउट करने के बाद वो तेंदुलकर के बाद अपनी गेंद लेके गया और गेंद लेके गया, उसने बोला आपकी साइन करो इसमें। तेंदुलकर ने पूछा क्यों? अरे तुम जैसे क्रिकेटर को मैंने आउट किया है, ये गेंद पे आपकी सिग्नेचर देख करके हर जगह दिखा दूंगा कि इसी गेंद से तेंदुलकर को आउट किया था। एक बार राजेश, ईगो थॉट होता है, तेंदुलकर जैसे को बोले कि जिस बॉल को मैंने स्टंप आउट पूरे तुम्हारी बैल छोड़ा दी, उसी गेंद पे तुम्हारी साइन चाहिए, और तेंदुलकर ने साइन कर दी।
साइन क्या कर दी, साइन करके एक साथ एक दूसरा कोटेशन लिख दिया उस पर जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने लिख दिया तेंदुलकर की साइन करके, उसने इट विल बी नेवर हैपन अगेन, इट विल बी नेवर हैपन अगेन। दैट मीन्स एक बार याद रखना, जिंदगी में कभी भी सामने तूने बॉलिंग की ना, अभी आज तक चाहे कितना भी साल निकल जाए, तेरी गन से तेंदुलकर आउट नहीं होगा सो नहीं होगा। और कितनी भी ओवर, कितनी भी मैच उसने खेली, तोड़ फोड़ करके वो बॉलिंग करता था, मगर तेंदुलकर ने चौके जमाए, कभी आउट नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं, हमारे वहां वितराग स्तोत्र नाम के ग्रंथ में कलिकाल सुरन आचार्य भगवान हेमचंद्र सिंह एक शब्द लिखते कि तेरा सही मिच्छानुक्रम तब रहेगा, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। तो मिथ्या में दुष्कृतम भूयात अपुनः क्रियान्वितम। मान लिया एक बार क्षमा कर दी, अभी क्रोध नहीं करूंगा, वही गलती रिपीट जानबूझ कर करता तो भी मिथ्यानुक्रम करने का मेरा अर्थ कहां रहा। मिथ्या में दुष्कृतम भूयात अपुनः क्रियान्वितम। भगवान मुझे वो ताकत दे दो, पास्ट में जो गलत किया वो तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, मगर फ्यूचर में ये गलती न हो, इनके लिए आपसे मैं प्रार्थना भी तो करता हूं। दो बात, गलत हुआ इनकी माफी, और आगे गलत न हुआ इनकी ताकत की डिमांड। कल्पक तो ये मत माना हम बहुत आगे निकल गए, यही जो पाठशाला में तुम बैठे ना, उसी पाठशाला में हम है। हमें भी मालूम है कि मन को संभालना कितना पानी उतर जाता है, मुझे आज भी। क्या लगता है? एक गुजराती शब्द आपको बताऊं, हृदय तो बाळक छे, हृदय तो बाळक छे, એને જ્યાં ત્યાં રમવા ન દેશો। વેરી ગુડ કોટેશન ઇન ગુજરાતી લેંગ્વેજ। હૃદય તો બાળક છે, એને જ્યાં ત્યાં રમવા ન દેશો, એ ખોવાઈ જશે। बिना माँ का बेटा, छोटी उम्र वाला, कहीं भी उसको घूमने दिया तो वो कहीं भी गुम हो जाएगा। क्या कोटेशन लिखा है, बड़ी पीड़ा के साथ लिखने वाला ने लिखा है, हृदय तो बालक छे, जाता रमवा न देशो, रमवा देशो। ये जाता शब्द मूकीने कमाल करी, खेलने तो देना ही पड़ेगा, चाहे तो खेलेगा, जाता नहीं, इधर उधर नहीं। आप स्पॉट तय करो, स्पॉट में भले खेले। माँ की उपस्थिति में माँ बोलती है बेटा यहां खेलना, मैं हूं। हृदय तो बालक छे, जाता रमवा न देशो, खोवाई जैसे। कहां काम इस हृदय को कहां फेंक दिया, बड़ी पीड़ा होती है। कोई प्रयोजन नहीं है। रास्ते में आते वक्त पोस्टर दिख खड़े रह गए, क्यों? मगर वल्गल पोस्टर लगाने वाले ने अपने पैसे कमाने के लिए लिखा है, मगर तू तेरी पवित्रता का बलिदान देने जा रही, क्या करना क्या है? रास्ते में आने वाले हर पोस्टर पर नजर और हर पोस्टर पर नजर डालने के बाद मन को बिगाड़ने का बिजनेस क्यों? नीची दृष्टि से हम नहीं चलते, कोई काम नहीं गुरुदेव, कोई काम नहीं। एक बात आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी कड़क बात है। जो चाहते हो, जो देखते हो वो आपको मिलता नहीं है, जो मिला है वो आपको पसंद नहीं। कभी शिविर में होती है ना लड़के के बीच में, तब मैं बात बड़ी फोकस के साथ करता हूं। जो देखते हो वो आपको मिलता नहीं है। मैं बात निकली है तो एकदम क्लियर कर दूं। रास्ते पे पोस्टर पे जो भी लड़की देखते हो, रास्ते में देखते हो, टीवी की स्क्रीन के देखते हो,
वो सब सब विभत्स कपड़े पहन के बैठी है, और उनका तो एक काम ही वही है, और उनको कपड़ा उतारने का पैसा मिलता है, सब कुछ मेकअप का भी पैसा मिलता है, और इसके लिए वो तो चाहती है कि तुम इन पर आकर्षित हो जाओ। मगर होता क्या है बताऊं, जो दिखाई पड़ती है वो आपको जिंदगी में कभी मिलने वाली नहीं है, और जो आपकी सुशील पत्नी मिली है वो आपको पसंद पड़ती नहीं है। फिर ये संघर्ष आपकी पत्नी के रूप की टेलीविजन वेश्या के साथ तुम करेंगे? क्या दिख रही थी और तू कितनी बेकार लग रही है, ये जो आप देखते हो, जो पसंद करते हो वो आपको मिलती नहीं, और जो मिली आपको निगलेक्ट करते हो, तू बेकार है। घर घर टूट गया इसके हिसाब से। इस प्रवचन का लास्ट कोटेशन गुरुदेव भुवन भानुसुमा ने हमको बचा लिया था, और एक बार गुरुदेव के पास बैठा था, गुरुदेव ने एक क्रीम कोटेशन दिया, रत्न सुंदर। एक बात को ध्यान रखिए, जगतनु जेटलू जुवो एटलू रुवो, जेटलू जानो एटलू मरो। ये गुरुदेव का 2 कोटेशन। जगतनु जेटलू जुवो एटलू रुवो, माने जितना देखेंगे इतना रोएंगे। आज जगतनु जेटलू जुवो एटलू रुवो, अने जेटलू जानो एटलू मरो। न कुछ देखना है, बस सीधे कदम पे चल जा। मेरी औकात का मुझे पता है, मेरे मन की कमजोरी का मुझे पता है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि गंदे पोस्टर को देखने के बाद भी मेरे मन को कुछ नहीं होगा, ये बेवकूफी करने का पाप मत करना। नहीं होता तो देखने की जरूर क्या है। बड़ी मुश्किल है। 4 महीना प्रवचन के हो या 14 साल में चातुर्मास करो तो भी आखिरी तो एक ही कोटेशन है, चित्तरत्व को निर्मल रखो। अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा, तो मैं चाहता हूं कि यहां बैठने वाले जो कुछ भी नोट में लिखते ना, एक कोटेशन लिख दो। मैं खुद बोलता हूं एक बार, आज्ञा तू अलग लिखना, आज्ञा तू निर्मलम चित्तम कर्तव्यम। रिपीट, आज्ञा तू निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम, स्फटिकोपमम। आज्ञा तू निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। इनका अर्थ मैं बताना चाहता हूं, यह संस्कृत शब्द है। अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा है कि चित्त को स्फटिक जैसा निर्मल रखना। आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर